हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बच्चों, आज हम आपके सामने क्लास 9th के अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति लेके आए हैं। संख्या पद्धति में हम प्रश्नावली की ओर बढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक बताना चाहेंगे। इसका क्या है क्या नहीं, संख्याओं की जरूरत कहाँ पड़ी हमें, नंबर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे आविष्कार हुआ। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाता हूँ संख्याएं क्या है। संख्याएं संख्याएं बच्चों दो प्रकार की होती है। एक होती है काल्पनिक संख्या और एक होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, इस वाले अध्याय में हम वास्तविक संख्याएं आपको पढ़ाने वाले हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। दो काल्पनिक संख्याएं बता ही दूं मैं आपको। काल्पनिक संख्याएं जैसे ये √3 है, √3 के अंदर माइनस, रूट के अंदर जो माइनस की संख्या होती है, √-3, √-2, √-5, मतलब ये संख्या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं ऐसा हो सकता है, और प्रैक्टिकली संभव नहीं है, इसको आप सोल्व भी नहीं कर सकते हो। तो इसको क्या बोले, काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। एक होती परिमेय संख्याएं और एक होती है अपरिमेय संख्याएं। इस वाले अध्याय में हम आपको परिमेय संख्याएं पढ़ाने वाले हैं और अपरिमेय संख्या आप अगली कक्षा में पढ़ोगे, कक्षा 10वीं में। परिमेय संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं होती है, तो आइए बताते हैं। इसमें होती है पूर्णांक संख्याएं और अपूर्णांक या गैर पूर्णांक भी बोल सकते हैं इसको, ठीक। पूर्णांक संख्याओं के अंदर आपकी आ गई, देखो, प्राकृत संख्या। अब यहाँ से हमारी वास्तविक जो संख्या है वो चालू होगी। अब यहाँ से आपको मजा आएगा पढ़ने में। प्राकृत संख्या, 0 और अप्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, प्राकृत संख्या 1 से, 1 2 3 4 सेंपॉइंट, ये 0 हो गया। और अप्राकृत संख्या जिसको हम नेगेटिव फॉर्म, जो हमारी इकाई में चलती है नेगेटिव में, ऐसे चलती रहेगी ये अनंत तक, ठीक है। ये क्या हो गई प्राकृत संख्या, ये क्या हो गया 0, और ये अप्राकृत संख्या। अब एक और संख्या जिसको हम बोलते हैं, मैं आपको अलग से स्टार करके बता रहा हूँ, पूर्ण संख्या। देखो, इसको मैं एक पूर्ण संख्या, इन दोनों संख्याओं को आपको उदाहरण से सुन। मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक राम है एक श्याम है, दोनों कंचे खेल रहे थे,
क्या करते? कंचे। 3 कंचे राम के पास थे, 3 श्याम के पास थे। अब अगर राम सारे कंचे जीत गए श्याम से, तो श्याम के पास क्या बचा? श्याम के पास क्या बचा? 0 बचा। किसका आविष्कार हुआ? 0 का। अब ये बोले यार वापस खेलते हैं, क्या करें? बोला श्याम ने बोला एक काम कर, तू मुझे 2 कंचे उधार दे दे। तो अब राम ने दे दी। अब राम ने क्या बोला कि भाई तेरे ऊपर मेरे कितने 2 कंचे क्या है? माइनस है, यानी उधार है। अब आते पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है बेटा प्राकृत संख्या प्लस 0। यानी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ आया हुआ। अब हम बढ़ते प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 आपके सामने लिखा है। ठीक, इसको अपन थोड़ा साइड कर देते हैं, बस यही रहेगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 आपके सामने है। क्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इससे p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? 0 एक परिमेय संख्या है क्या? भाई 0 हमें संख्या दी, ये नहीं बोला कि q के बराबर में 0 है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। अब आप बोलोगे सर q बराबर तो 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहे, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने हमें 0 संख्या दी है, उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि 0 हर है। भाई संख्या हमेशा क्या होती है? ऊपर होती है। तो 0 बट्टे क्या हो जाएगा? 1। यानी कैसे भाई? 0 ऊपर है, कोई भी संख्या ऊपर उसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है? 1 होता है। और p बट्टे q के फॉर्म में हम क्यों नहीं लिख सकते? क्यों? p बराबर 0 और q बराबर 1 है, तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। भाई अगर 0 नीचे आता तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो आप बिल्कुल डैश करके लिख सकते हो कि q बराबर 0 नहीं है। ठीक, ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब मैं आपको ले चलता हूँ प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। देखो क्या है प्रश्न क्रमांक 2 कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जब भी ऐसा सवाल आए, आप कुछ मत करना, सिंपल से एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। जितनी परिमेय संख्या याद करनी हो, क्या करनी है? जितनी परिमेय संख्या याद करनी, कितनी करनी है हमको? 6। उसके अंदर 1 प्लस कर देना, कितना आ जाएगा? 7। अब इस 3 के साथ अलग और 4 के साथ अलग, इस 3 का एक बार गुणा करना और क्या करना? भाग करना। कैसे? देखो, यहाँ लिख लिया 3, यहाँ लिख लिया 4। 7 का क्या करना है? गुणा करना है और एक बार 7 का भाग देना है। ऐसा कैसा इसके साथ भी करेंगे हम। 7 का क्या करा? गुणा करा और 7 का भाग दिया। जितनी हमें परिमेय संख्या याद करनी है उसमें 1 प्लस कर देना। 1 प्लस कर दे कितना हुआ? 7। और ये जो संख्या है उस संख्या का एक बार इसके साथ गुणा करना है और भाग देना, एक बार इसके साथ गुणा करना है और भाग देना। चलो 7 दिया 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7। अब 21 बट्टे 7, अब यहाँ लिखो प्रश्नानुसार। ये 21 बट्टे 7 ऐसा कैसा? और ये कितना है? 28 बट्टे 7।
21/7 के आगे कितना आता है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, इसको थोड़ी सी जगह कम कर दी, 26/7, 27/7 और ये 28 ऐसा कैसा। कितनी परिमेय संख्या याद करनी? 6। 1 2 3 4 5 6 हो गई 6। ठीक। अब प्रश्न क्रमांक 3 की ओर देखो क्या करना है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कुछ ब्रैकेट बना के, जितनी परिमेय संख्या जितनी परिमेय संख्या याद करना हो, जितनी परिमेय संख्या याद करना हो उसमें एक जोड़ देना है, एक जोड़ देना है। उसके बाद जो संख्या आए, उसके बाद जो संख्या आए उसका प्रश्न में दिए हुए दोनों संख्याओं में गुणा व भाग करना है। ठीक। इसी तरह अब प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं हम। तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या है हमारे पास? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। अभी मैंने आपको क्या बोला कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो उसमें एक जोड़ देना है। चलो यहाँ तक एक काम कर लो। कितनी परिमेय संख्या याद करनी? बोलो सर 5 करनी है, तो 5 में 1 प्लस कर दो तो कितने हो जाएगी? 6। अब आगे बढ़ो, जोड़। उसके बाद जो संख्या आए उसका प्रश्न में दी हुई दोनों संख्याओं 3/5 4 संख्याओं में गुणा व भाग करना है। पहले ये संख्या लिख लो, ये है 3/5 और ये कितनी है? 4/5। क्या करना है इसमें? गुणा व भाग, यानी ऊपर भी 6 और नीचे भी 6। इसमें भी ऊपर भी 6 नीचे भी 6। ठीक, यहाँ तक कोई शक, कोई डाउट? अब 6 का गुणा 3 में करो, 6 तिया 18, 6 पंजे 30। ऐसा कैसे है? अभी 6 चौक 24, 6 पंजे 30। अब 18/30, उसके बाद कितना आता? 19। मतलब ऊपर जो संख्या उसका हमें आगे गिनती बोलते हुए यहाँ तक आना है। 19 के बाद 20/30, 20 के बाद 21/30, 22/30 और 23/30 फिर 24 है। अब यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5, हो गई 5 संख्या। तो इस टाइप के प्रश्न में ऐसे करना। अब बढ़ते हैं अपन इस प्रश्न वाले का आखिरी प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। चलो प्रश्न क्रमांक 4। अब बेटा क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
क्या बोल रहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या कौन सी है? ये रही 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या फॉर्मूला प्राकृत संख्या प्लस 0। मतलब प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी हो, क्या वो पूर्ण संख्या होगी? तो बोले बिल्कुल होगी सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहला वाला क्या होगा हमारा? सत्य। क्यों? क्योंकि क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती है। सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब दूसरा देखो, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या कहाँ है? पूर्णांक ये रहा। पूर्णांक संख्या किन किन से मिलकर बनी बेटा? तो प्राकृत संख्या से, 0 से और अप्राकृत संख्या से। और पूर्ण संख्या किससे मिलकर बनी? सिर्फ प्राकृत संख्या और 0 से। अब ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या? संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अप्राकृत संख्या भी है पूर्णांक, लेकिन पूर्ण में नहीं है ये। तो हम इसको क्या मानेंगे? असत्य मानेंगे। क्या बोलेंगे? असत्य है। क्योंकि 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 -2 या फिर -3 या -4 एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं। किंतु पूर्ण संख्या नहीं। अब लास्ट वाला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो, सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है? पहले भी हमने आपको उधर नहीं बताया, बता रहा हूँ। परिमेय संख्या बेटा वो संख्या होती है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 1/2, 2/3। ऐसे जो बट्टे के फॉर्म में संख्या है वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या? पूर्ण संख्या फॉर्मूला क्या है? प्राकृत संख्या प्लस 0। और परिमेय संख्या कौन है? परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है, अपूर्णांक संख्या है, प्राकृत, 0, अप्राकृत, सब मिलाकर परिमेय संख्या बन रही। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी? बोले बिल्कुल नहीं। ये भी अपना क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा बेटा, असत्य। क्यों? क्योंकि क्योंकि एक उदाहरण के लिए 3/2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो भिन्न है ना। क्या है? भिन्न है। प्राकृत संख्या थोड़ी ना है ये, इसको तो हम भिन्न बोलते हैं ना। ठीक है बेटा। तो ये आपकी प्रश्न वाली 1.1 समाप्त हुई यहाँ पे। ठीक, अगले प्रश्न में हम आप प्रश्न वाले 1.2 लेके आएंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, ओके।